वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज का टाइम एंड वर्क शॉर्टकट ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। Today's topic is time and work shortcut tricks. Time and work के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसकी शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे आज। उससे पहले टाइम इज समय एंड वर्क इज काम। समय पर काम करना चाहिए, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली अ यूनिटरी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, यूनिटरी कॉन्सेप्ट लगता है। जो भी चीज हमसे कही है फाइंड आउट करने को, इधर टाइम और वर्क, पहले हम यूनिट के लिए फाइंड करेंगे। यूनिट मतलब सिंगल, सिंगल मतलब वन। फिर हमसे जितने के लिए पूछा है उतना फाइंड कर लेंगे। पहले यूनिट फिर जितने के लिए पूछा है। अब अगर आपको डिटेल में ये टाइम और वर्क पढ़ना है, मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, मेरा क्लास 8th का एक वीडियो है। ये मत सोचिएगा मैम हम कंपटीशन से क्लास 8th में क्यों जाएं। आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। मैं लिंक में वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वॉच कीजिएगा। उसमें 2 कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं और अच्छे एग्जाम्पल के साथ। यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड बताया है, एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, सब क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक मैं यहां बता रही हूं, ठीक है। नाउ आई मूव ऑन टू 2 बेसिक concepts. See these 2 concepts. If a person completes a work in n days, अगर कोई person n days में कोई काम कर रहा है तो आपको यूनिट के लिए मैंने कहा कैलकुलेट करना है। तो 1 डे में कितना करेगा, 1/nth ऑफ वर्क। फिर इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे, अगर 1 डे के लिए कर रहा है, आपसे n डेज के लिए पूछा है तो सिंपल n नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। एक जगह डायरेक्ट रिलेशन है, एक जगह इनवर्स रिलेशन है। बस यही 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं। n के लिए पूछा है तो यूनिट कैलकुलेट कर दो, 1 के लिए दिया है तो और n पूछा है तो n नंबर ऑफ डेज। I hope the concept is clear. Now I move to the questions. Now see this question. X can do a work in 18 days and Y in 36 days. X से डबल में Y काम कर रहा है, Y very slow है। How many days they work together to complete 2/3 of the work? अब यहाँ पूरे काम के लिए नहीं कहा है, अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो 2/3 वर्क कितनी देर में कंप्लीट होगा। ये तो आप पहले मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया यूनिटरी मेथड क्लास 8 की तरह पूरा लिख लिख के, वो तो बहुत टाइम, कंपटीशन में तो आपको डायरेक्ट फटाफट करना है आंसर। देखिए कैसे करेंगे, x लिखा y लिखा। x कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। y कितने दिन में कर रहा है, 36 डेज में। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 36, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। फिर आप यूनिट के लिए निकालेंगे 36/18 क्या आ जाएगा, 3 यूनिट। फिर 36/36 सॉरी 3 नहीं 2 सॉरी, फिर 1 यूनिट, ठीक है। ये आपका क्या आया था, टोटल वर्क। जो एलसीएम लिया दैट इज योर टोटल वर्क, ठीक। नाउ यूनिट्स कितनी आ गई, 2 + 1 3 यूनिट। नाउ आपको 2/3 ऑफ द वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या है, 36, 2/3 निकालना है। 36 इंटू 2/3 कर देंगे। 3 1 जा 2 जा 12 1 जा 12 24 12 3 जा सॉरी 12 2 जा 24 यूनिट्स आ गए। अब आपको यहाँ पर इसकी यूनिट 2 थी, इसकी 1 थी, टोटल यूनिट कितनी आई थी, 3 यूनिट्स। यहाँ पर क्या टोटल वर्क की क्या आ गई, 24 यूनिट्स। बस 2/3 वर्क की आ गई आपके 24, टोटल यूनिट्स थी 3, निकाल दीजिए यूनिट के लिए। 24/3 क्या आ गया, 8 डेज। आई होप आप समझ चुके। कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट XY हो ABC हो ऐसे लिखो, उनके डेज लिखो या वर्क जो भी दिया है उसका एलसीएम लो, वो आपको टोटल मिल जाएगा जो भी मिलेगा। फिर उसको उसके ओरिजिनल से डिवाइड करके यूनिट के लिए निकाल दो। यूनिट के लिए निकाल दो, उसके बाद जो भी पूछा है आपसे, जितने डेज या जितने टाइम के लिए, वो कैलकुलेट कर दो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगी ये
trick. Now see this. A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन के लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा है वो निकालना है. कॉन्सेप्ट वही, मैंने क्या बताया अभी आपको, ए और बी लिखेंगे, उनके डेज लिखेंगे 20, दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आया, दिस इज आवर टोटल वर्क. फिर यूनिट के लिए निकालेंगे कैसे, 60/15 क्या आ गया 4, 60/20 क्या आ गया 3, 4 यूनिट 3 यूनिट. ठीक है, 1 डे का वर्क क्या आ जाएगा, 4 + 3 क्या आ जाएगा 7. अब 4 डेज उन लोगों ने साथ में काम किया है, तो 4 डे का क्या हो जाएगा, 7 × 4 क्या आ गया 28. अब आपको फ्रैक्शन क्या निकालना है, रिमेनिंग वर्क का. टोटल वर्क क्या था 60, 4 डेज का क्या आया 28. सो रिमेनिंग वर्क क्या आ गया, 60 - 28 क्या आएगा 32. देखिए 60 - 28 32. अब आपसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ दैट वर्क, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग वर्क क्या है 32 और टोटल वर्क क्या है 60. फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर. देखिए 4 8 जा 32, 4 1 जा 5 जा, क्या आ गया फ्रैक्शन आपका 8/15. देखिए कितना आसान. सबसे पहली बात, जो भी दिए हैं ए बी सी एक्स वाई जेड वो लिखो, उसका वर्क लिखो, एलसीएम ले लो, वो टोटल वर्क. फिर यूनिट के लिए निकाल दो, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय दिस. ठीक है, ये आ गया. 1 डे का वर्क, इन यूनिट्स को ऐड कर दो, जितने डेज पूछे हैं वो निकाल दो. फिर आगे जो भी पूछा है फटाफट उन 2 कॉन्सेप्ट से आ जाएगा. यही कॉन्सेप्ट सब जगह लगेगा. चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. See this question. A can finish a work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C start work but they were forced to leave after 2 days. B और C वर्क को शुरू करते हैं, फिर वो 3 दिन बाद उनसे कहा जाता है leave the work. The remaining work was done by A in. अब जो काम बचा वो A कितने दिन में करेगा. अरे मैम यहाँ तो 2 से 3 हो गए वर्कर्स, ए बी सी, अभी तो आपने 2 का बताया था. अरे मैम नहीं, सी सेम चीज होगी, ए बी सी. मैंने क्या कहा, सबके वर्क लिखो, 24 9 12, इनका एलसीएम लो, 72 आएगा टोटल वर्क. चेक कर लेना, एलसीएम नहीं बताऊंगी कैसे निकालते हैं. नाउ 72 बाय, यूनिट के लिए निकाल दो, 72 बाय 24 इज 3, 72 बाय 9 इज 8, फिर 72 बाय 12 इज 6. देखो सबका निकाल दिया. अब बी और सी एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं. तो बी और सी का एक साथ का काम क्या हो जाएगा, 6 + 8 = 14. 1 डे वर्क था ये बी और सी का. वो 3 दिन बाद लीव कर देते हैं. तो 14 × 3, 14 × 3 क्या होगा, 4 3 = 12, 42. ठीक है, 14 × 3, 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन का काम आ गया. टोटल वर्क क्या था 72 - 3 दिन का वर्क क्या आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग वर्क. ये क्या है आपका रिमेनिंग वर्क, कैसे आएगा, टोटल - 3 दिन का वर्क. 3 दिन ही तो साथ में काम किया था, रिमेनिंग वर्क आ गया. अब रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, ए कर रहा है. कितने टाइम में करेगा, 3 उसके सिंगल डे का वर्क है, तो 30 एज वर्क. रिमेनिंग वर्क है 30 अपॉन ए का क्या वर्क है 1 डे का, 10 डेज आ गया. देखो 30/3 क्यों किया, सिर्फ ए के लिए पूछा है इसलिए. देख रहे हो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, बस ये बिठा लो कि पहले लिखेंगे वर्क, फिर एलसीएम, फिर जो भी पूछा है उससे. फिर जो भी पूछा है उसके लिए आप
कैलकुलेट कर देंगे। जितने भी डेज के लिए पूछा उसके लिए, रिमेनिंग वर्क के लिए पूछा है माइनस कर देंगे, टोटल में से रिमेनिंग आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज के लिए कर देंगे। आई होप आपको क्लियर है। नाउ आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस क्वेश्चन, ए एंड बी इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं है टाइम या वर्क ही पूछा है टाइम वर्क का, पर यहाँ देखिए जो पूछा है वो कुछ और है। ए बी एंड सी कंप्लीटेड वर्क कॉस्टिंग रुपीज इतना, वर्क की कॉस्ट आ गई है। अब ए वर्क फॉर 6 days, बी वर्क फॉर 4 days एंड सी फॉर 9 days। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 days काम किया और सी ने 9 days। अब उनका डेली वेजेस का आपको रेशियो भी दिया है। ए का रेशियो, ए बी और सी के डेली वेजेस मतलब उनके जो डे, एक डे की वेज है, एक डे की तनख्वाह है, उसका रेशियो दिया है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए। अब ए ने कितना अमाउंट रिसीव किया, देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। आपको रेशियो दिया है 5:6, इस टाइप का कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आए, देखिए कैसे करेंगे। 5:6:4। टोटल वेज क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज रुपीज 1800 रुपीज, ठीक है। ए वर्क फॉर 6 days, बी फॉर 4 एंड सी फॉर 9। अब ये जो रेशियो है, ए का ए है 5, 6 into 5 x मान लेंगे 1/8 को। फिर बी का क्या है 4 into 6x प्लस सी क्या है 9 into, सॉरी सी है 9 into 4x, अरे नहीं, हाँ ना 9 into 4x, ठीक है, इक्वल टू 1800। क्या आएगा देखिए, 5 6 30x प्लस 24x प्लस 36x इज इक्वल्स टू 1800। ये क्या हो गया 90x इज इक्वल्स टू 1800, x इज इक्वल्स टू 1800 अपॉन 90, क्या आ गया इक्वल टू 20। अब आपसे पूछा है ए कितना रिसीव करेगा, तो ए का क्या है, ए का देखिए क्या था 30x, ए का टोटल क्या था 6 दिन वो काम कर रहा था, रेशियो उसका क्या था एक दिन का 5, तो वो कितना रिसीव करेगा एट द एंड ऑफ वर्क, इज अमाउंट क्या हो जाएगा 30x, x क्या है 20, तो 30 into 20, 3 2 6, 600 रुपीज ए रिसीव करेगा। ऐसे बी के पूछे होते तो 24x, सी के पूछे होते तो 36x। आई होप आप समझ चुके हैं। मैंने चारों में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन लॉजिक एक ही था, ठीक। नाउ आई मूव ऑन टू असेसमेंट क्वेश्चन, आप सॉल्व जरूर करेंगे। So this is our first assessment question. एक बात तो ये सॉल्व जरूर करिएगा। इस पैटर्न का मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा आंसर आता है या नहीं, नहीं आएगा तब भी करिएगा, मैम विल टेल यू। नाउ ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। ए कोई पीस ऑफ वर्क 18 days में कर रहा है, बी इन 20 days, सी इन 30 days, ठीक है। कोई भी पीस ऑफ वर्क है वो ए इतने टाइम में कर रहा है, बी इतने में, सी इतने में। फिर बी और सी एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, फिर 2 दिन बाद उनसे कहा जाता है लीव द वर्क। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। फिर बी और सी जब लीव कर देते हैं वर्क, तो जो काम बचता है वो काम ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, उसके आपको नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, आप कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। Now I move on to question number 2. Now this is the second assessment question. In this 10 men can do a piece of work in 12 days. कोई piece of work है वो 10 men कितने दिन में कर रहे हैं 12 days में। The time taken by 12 men to do the same work, अगर हम 10 की जगह 12 men हायर करके वो काम करवाए
तो वो पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? क्या करेंगे पहले इसमें यूनिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले इसमें यूनिट के लिए कैलकुलेट कर देंगे, फिर 12 मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन दिस आई हैव टोल्ड यू 4 डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क एंड आई हैव गिवन यू 2 असेसमेंट क्वेश्चंस। एंड अगर आपको पूरा वीडियो देखना है टाइम एंड वर्क के एवरी कॉन्सेप्ट का, यूनिट कॉन्सेप्ट का, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मेरा क्लास 8 का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बिल्कुल बेस से बताया है। आप लोग वो वॉच करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय। Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.